सुनने दो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे खत्म करने दो, उसके बाद किससे नारे लगे। तो देखिए, आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार को परखा है। प्रदेश में भाजपा की सरकार और केंद्र में भी भाजपा की सरकार रही है। मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करना चाहती हूँ, क्या इन 10 सालों में आपके जीवन में तरक्की आई है कि नहीं आई है? नहीं आई है। यहाँ नौजवान तमाम खड़े लोग कितनों को मिला है तो सरकार से पेपर लीक हो गया। सुनिए, आप अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते खूब मेहनत करते हैं, बहनें खड़ी है कि नहीं? खेती में काम करती हो, ऐसे काम करती हो, घर आके बच्चों की परवरिश करती हो। जब तक बच्चे सोते हैं तब तक सोते नहीं हो। बच्चों को पहले खाना खिलाती हो, फिर खाती हो। सब मेहनत करती है अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। किसान खेती में काम करता है, दिन रात खेती में काम करता है। आज ये परिस्थिति बना दी है मोदी जी की सरकार ने कि रात को भी खेती में बैठना पड़ता है पहरेदारी करने के लिए, क्योंकि आवारा पशु आपके खेत खाए जा रहे हैं। कोई नीति नहीं है इसके लिए। महंगाई से इतनी मार है आप कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। घर में कोई समस्या होती है, घबराहट होती है कि पैसे कैसे देंगे, इलाज करवाना पड़ता है, फीस भरनी पड़ती है। पहले आप दुकान यहाँ आई है कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के घर चली जाती होंगी। इतनी महंगाई हो गई है। मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम दी है आपको जिससे आपको सुविधा है, एक ही है, और वो भी कांग्रेस ने शुरू की थी। कांग्रेस ने देश में भोजन का अधिकार दिलवाया। इसका मतलब है कि सबको न्यूनतम राशन मिलना चाहिए। मोदी जी ने आपको 5 किलो राशन पकड़ा दिया। उसी के बल पे बाकी सारी नीतियां उन्होंने बनाई है बड़े खरबपतियों के लिए। ये जो 5 किलो में राशन है, इससे पेट तो भर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको रोजगार नहीं मिल सकता इससे। आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। ये निर्भर बनाने की स्कीम बनाई है इन्होंने। ये छत्तीसगढ़ में 35 किलो कांग्रेस की सरकार दे रही थी, भाजपा की सरकार है 5 किलो कर दिया उसको। ये स्कीम अच्छी तब होगी जब इसके साथ साथ शिक्षा की स्कीम भी होती, पेपर लीक बंद करवाने की स्कीम भी होती, रोजगार दिलवाने की स्कीम भी होती, जो सब स्नातक पास बच्चे हैं उसके लिए स्कीम पास होती। लेकिन ये सब नहीं है। अगर ये स्कीम होती और इसके साथ साथ खेती में किसानी में जो आप कर्ज ले रहे हैं उसको माफ करने की स्कीम होती, या फिर जो खेती किसानी के सामान है उनको कम टैक्स लगाने की स्कीम होती, सब कुछ फायदा होता। ये लोग समझते हैं कि चुनाव पे चुनाव इसी के बल पे जीतेंगे कि आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं मेरी बहनें। पहले समय आ गया, जागरूक बन जाओ। इनसे पूछो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए रोजगार क्यों नहीं दिया। इनसे पूछो आप तुमने खेती में इतनी मुसीबत क्यों डाल दी कि खेती से कमाई नहीं हो जा रही है। भैया रास्ता खोलो, एम्बुलेंस जा रही है, रास्ता खोलो, इस तरह जा रही है, रास्ता खोलो, रास्ता खोलो, आप आगे चलो। एक मिनट जान को निकलने दो, आगे चलो, आगे चलो, इनको निकलने दो। भैया रास्ता खोल दो, पीछे से रास्ता बनाओ। नहीं, गाड़ियां सारी खड़ी है ना, तो निकलने दो। तो देखिए सुन लीजिए, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की फीस हो, चाहे पाठशाला में हो, चाहे कुछ भी आपको सुविधा चाहिए, उसमें सब महंगा हो गया है। कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है आपको आजकल। लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। अब हम कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आएगी
ध्यान से सुनो, ये आपके लिए बात है। अब सारी बातें तो मैं नहीं कह सकती ना, जो मैं कह रही हूँ सुन लो, तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, ये सब आपके लिए बातें हैं, सुन लो। बहने, आपके लिए जो परिवार में सबसे बड़ी महिला है, उसके खाते में अगर हमारी सरकार आएगी 8,500 रुपए हर महीने, मतलब एक साल में 1,00,000 रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे, ताकि आपकी बचत हो जाए, आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। इसके साथ साथ ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, सुन लो, स्नातक पास बच्चों के लिए एक अप्रेंटिसशिप की स्कीम आएगी, जिसमें 1,00,000 रुपए का सालाना आप जमा पाओगे जब तक आपकी कोई नौकरी नहीं लगेगी। 5,000 रुपए का फंड बनेगा। आप अपना कारोबार शुरू करना चाहेंगे, कोई छोटा बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग, कुछ यूनिट, उसके लिए आपको उसमें से फंड मिलेगा। इसके अलावा जो 30 लाख पद आज केंद्र सरकार के खाली पड़े हैं, उसको भरने का काम हम जल्द ही जल्द करवाएंगे।